Unacademy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, रिसेंटली चाइना के स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज द्वारा एक डाटा अपलोड किया गया अपनी वेबसाइट के ऊपर। यह डाटा था फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का कि चाइना के अंदर इस वर्ष कितना एफडीआई आया है। चाइना के अंदर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज पिछले 25 वर्ष यानी कि 1998 के बाद से ही इस तरीके से डाटा जो है वो पब्लिक कर रहा है। बट पहली बार चाइना का एफडीआई डेफिसिट में आया है। चाइना के अंदर जुलाई से सितंबर वाले क्वार्टर में लगभग 11.8 बिलियन डॉलर का डेफिसिट देखने को मिला है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अंदर, और यह अपने आप में काफी सिग्निफिकेंट है। दोस्तों, अभी तक हम लोग एक नैरेटिव सुनते आ रहे हैं कि दुनिया भर की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो चाइना में होती है, यानी कि दुनिया भर में जितनी भी कंपनियां हैं मैक्सिमम कंपनी अपनी एक फैसिलिटी चाइना के अंदर खोलती है, वहां पर प्रोडक्शन करती है। प्रोडक्शन क्योंकि वहां पे सस्ता होता है, और फिर उसके बाद में दुनिया भर में ये प्रोडक्ट जो है वो सप्लाई किए जाते हैं, एक्सपोर्ट किए जाते हैं। अगर बाहर के देश की कंपनी चाइना के अंदर जाकर अपनी एक फैसिलिटी खोलती है, अपनी एक फैक्ट्री खोलती है, उसके अंदर प्रोडक्शन करने का प्रयास करती है, तो इसी को फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। और वही फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट डेफिसिट में जाना यानी कि कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये आप क्लियरली इस आर्टिकल के अंदर भी पढ़ सकते हो। चाइना का पहला डेफिसिट फॉरेन इन्वेस्टमेंट के अंदर देखा गया है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट अभी तक चाइना की इकोनॉमी की आधारशिला थी। यह आधारशिला अब चाइना की टूटते हुए दिखाई दे रही है। वहीं दूसरी तरफ भारत के अंदर एफडीआई लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, यह ट्रेंड चाइना के अंदर क्यों देखने को मिल रहा है उसे मैं शुभेंद्र सिंह चौहान इस सेशन के अंदर आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको हमें मिल जाती है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप लोग को यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है तो दोस्तों अभी बहुत अच्छा मौका आप लोगों के पास में है। अनअकैडमी की ऑफलाइन बैचेज जो है वो शुरू हो चुकी है। 6 से 16 नवंबर के बीच में ये बैचेज जो है वो शुरू होने वाली है। आप लोग इसके अंदर एनरोल कर सकते हो। लिंक मैंने नीचे पिन करा दी है। अगर आपको डायरेक्ट हमारी टीम से कांटेक्ट करना है तो आप कर सकते हो। ये ऑफलाइन बैचेस दिल्ली के अंदर आप लोगों की होने वाली है, करोल बाग और मुखर्जी नगर वाले एरिया के अंदर। तो जाओ इसके अंदर अपने आप को एनरोल करो, ठीक है। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं कि चाइना के अंदर ऐसी तो क्या चीज हुई जिसकी वजह से चाइना के अंदर अब कंपनियां इन्वेस्ट नहीं करना चाहती हैं। सबसे पहला कारण है चाइना के अंदर उसकी जियोपॉलिटिक्स। चाइना ने अपने दुश्मन बहुत खड़े कर लिए। भारत है, ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया, ताइवान, ये सारे देश चाइना के अच्छे दोस्त नहीं हैं। न केवल अच्छे दोस्त नहीं है बल्कि एक इनेमी की तरह खड़े हैं। ऐसी कंडीशन में ये सारे ही देश अपनी कंपनियों को अब चाइना में इन्वेस्ट करने से रोक रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलिया, जापान, इनके द्वारा तो डायरेक्ट स्टेटमेंट आए कि हम इंसेंटिवाइज करेंगे हमारी कंपनियों को अगर वो चाइना से अपनी फैसिलिटी को और कहीं डाइवर्सिफाई करते हैं तो। इवन रिसेंटली मैंने एक वीडियो ही बनाया था इस चीज के ऊपर कि यूएस ने स्ट्रेटेजिक सेक्टर के अंदर चाइना में इन्वेस्ट करने से रेस्ट्रिक्शन लगा दी है। यह सबसे पहला कारण है चाइना के अंदर इन्वेस्टमेंट कम होने का। दूसरा कारण है पेंडेमिक। जब कोविड-19 हुआ तो कोविड-19 की वजह से चाइना के अंदर जीरो कोविड पॉलिसी जो है वो शुरू हुई, जिसकी वजह से चाइना के अंदर लॉकडाउन बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रहा, जिसकी वजह से चाइना के अंदर जितनी मैन्युफैक्चरिंग होती वो बाहर एक्सपोर्ट नहीं हो पा रही थी। पर चाइना दुनिया की सप्लाई चेन के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि दुनिया भर की अधिकतर कंपनियां चाइना के अंदर मैन्युफैक्चर करती है और वहां से एक्सपोर्ट करती है। यानी कि अमेरिकी कंपनी जो चाइना के अंदर प्रोडक्शन करके वहां से एक्सपोर्ट करके सामान अमेरिका भेजती है, अब वो सामान एक्सपोर्ट नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से सप्लाई चेन के अंदर प्रॉब्लम होती हुई दिखाई दे रही थी। कोविड-19 के बाद दुनिया भर की कंपनियों को और दूसरे देशों को समझ में आया कि केवल एक देश के ऊपर डिपेंडेंसी रखना खराब है। इसी कारण से चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी चलाई गई, जिसके अंदर कंपनियों को कहा गया कि चाइना के अंदर फैसिलिटी रखना है तो रखो, पर उसके अलावा और भी कई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है वो खोलना पड़ेगी। इसके अलावा तीसरी चीज, चाइना अभी तक मैन्युफैक्चरिंग का हब बना हुआ था। दुनिया भर की कंपनियां चाइना के अंदर जाके प्रोडक्शन करती थी और बाकी देशों के अंदर एक्सपोर्ट करती थी। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि चाइना कुछ कंडीशंस प्रोवाइड करता था, वहां पे बिजनेस करना काफी आसान था। पर अब चाइना एकमात्र ऐसा मार्केट नहीं बचा है। अब दूसरे देश भी उसी तरीके की पॉलिसी अपनाने लगे हैं। जैसे भारत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करने लगा है, वियतनाम, साउथ कोरिया अब चाइना की अंदर जो फैसिलिटीज मिलती थी उससे बेहतर फैसिलिटीज
इन देशों के अंदर मिल रही है, जिसके कारण से अब कंपनियां चाइना के अंदर इन्वेस्ट करने की बजाय दूसरे देशों के अंदर अपने इन्वेस्टमेंट को लेके जा रही है। वहीं तीसरी तरफ चाइना के कुछ इंटरनल इश्यूज भी हैं, जिसकी वजह से चाइना के अंदर ये इन्वेस्टमेंट कम होता जा रहा है। सबसे पहला, चाइना की इकोनॉमी। चाइना की इकोनॉमी शुरुआत में 2000 के दशक में बहुत तेजी से ग्रो की और पूरे वर्ल्ड के लिए एक मापदंड के रूप में खड़ी हुई। बट चाइना ने अपनी इकोनॉमी को डेवलप करने के बाद में जिस तरीके की एग्रेसिव पॉलिसी चलाई, उसकी वजह से चाइना की इकोनॉमी के ऊपर लोगों का भरोसा कम होना शुरू हो गया। इवन चाइना ने जिन स्ट्रेटजीज का प्रयोग किया, अब वो स्ट्रेटजीज फेल होती हुई दिखाई दे रही है, जिसके कारण से चाइना में ओवरऑल रूप से इकोनॉमिक स्लोडाउन आते हुए दिखाई दे रहा है, जो आप इस मैप के अंदर क्लियरली देख सकते हो। और इस इकोनॉमिक स्लोडाउन का एक बहुत बड़ा कारण है चाइना के अंदर प्रॉपर्टी मार्केट। प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट का मार्केट, जो एक समय पे चाइना की इकोनॉमी को ग्रो करने में सबसे ज्यादा मदद करा था, अब वो कोलैप्स होता हुआ दिखाई दे रहा है। इवन चाइना की जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, उसके ऊपर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का लोन है, जिसके कारण से चाइना की इकोनॉमी जो है वो लगातार स्लो डाउन की तरफ जा रही है। वहीं दूसरी तरफ अधिकतर कंपनी चाइना के अंदर इन्वेस्ट इसलिए करती थी क्योंकि चाइना के अंदर लेबर कॉस्ट सस्ती थी। जब भी लेबर ज्यादा होता है तो उसकी कॉस्ट सस्ती होती है। फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर लेबर कॉस्ट सस्ती है, पर चाइना के अंदर अब थोड़ा सा ट्रेंड बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले कुछ समय में आपने चाइना के अंदर सुना होगा कि चाइना के अंदर वन चाइल्ड पॉलिसी को शुरू किया गया था, जिसकी वजह से चाइना की आबादी कम हुई। कौन सी आबादी? यंग आबादी। यंग आबादी चाइना के अंदर कम हो रही है और ओल्ड आबादी चाइना के अंदर बढ़ रही है। एक बुजुर्ग आदमी हमेशा बेटर सिक्योरिटी चाहता है और अच्छा पेमेंट चाहता है एज कंपेयर टू यंग पर्सन, क्योंकि यंग पर्सन को खुद को खिलाना होता है, बुजुर्ग आदमी को अपनी पूरी फैमिली को खिलाना होता है। इस कारण से चाइना के अंदर लेबर कॉस्ट अब लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और वो लगातार आप इस ट्रेंड के अंदर देख सकते हो, जिसकी वजह से चाइना का अब लेबर सस्ता नहीं है। इस कारण से जो कंपनियां हैं वो चाइना के अंदर इन्वेस्ट नहीं करना चाहती है। इवन चाइना के अंदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के भी कंसर्न है। आपने देखा होगा कि अगर आप नोकिया निकालोगे तो चाइना अपना वोकिया निकाल देगा, आप अदिदास निकालोगे तो चाइना अपना अदिबास निकाल देगा। चाइना जो है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बिल्कुल कदर नहीं करता है, जिसके कारण से जो नए आइडियाज किसी कंपनी को आते हैं वो अगर चाइना के अंदर इंप्लीमेंट करती है तो ऐसी कंडीशन में कॉपी होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इस कारण से भी चाइना के अंदर इन्वेस्ट करने से अधिकतर कंपनियां जो है वो डरती है। वहीं रिसेंटली चाइना के द्वारा एक एंटी स्पाइंग लॉ में अमेंडमेंट किए गए थे, जहां पर एस्पियोनेज यानी कि घुसपैठ वगैरह की चीजों को की डेफिनेशन को बढ़ाया गया था और इस डेफिनेशन के आधार पर पावर दी गई थी स्टेट पुलिस को कि वो किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से जाके भी पूछताछ कर सकती है। और इस एंटी स्पाइंग लॉ के जरिए कई सारी फॉरेन कंपनी, खास रूप से यूनाइटेड स्टेट्स की कंपनी, भारत की कंपनी, इन कंपनियों को परेशान करने का प्रयास जो है वो चाइना की पुलिस करती है, जिसके कारण से कई सारे लोग ऑलरेडी चाइना की पुलिस से और चाइना के इस कानून से परेशान थे। ये क्लियरली आप इस आर्टिकल के अंदर भी देख सकते हो। इन सारे कारणों के चलते और भी कई सारे कारण हैं जिनके चलते चाइना के अंदर अब कंपनियां इन्वेस्ट नहीं करना चाहती है। इवन इन्वेस्ट करना तो दूर की बात है, इवन चाइना से अपने इन्वेस्टमेंट को वापस ले रही है, जिसके कारण से चाइना के अंदर एफडीआई डेफिसिट के अंदर देखने को मिला है। और दोस्तों, जब चाइना ये देख रहा है कि इन्वेस्टर चाइना से पैसे निकाल रहे हैं, ऐसी कंडीशन में चाइना जो है वो अपनी पॉलिसी के अंदर नए चेंजेस कर रहा है और एफडीआई को बाहर जाने से रोकने का प्रयास कर रहा है। यहां पर आप क्लियरली देख सकते हो, आई कांट गेट माई मनी आउट, बिलियनियर इन्वेस्टर मार्क मोबिस। ये कहते हैं कि मैं पछता रहा हूं चाइना के अंदर इन्वेस्ट करके, क्योंकि चाइना के अंदर जब मैंने इन्वेस्टमेंट किया, अब मेरे को वहां से पैसा वापस निकालना है तो मैं पैसा वापस नहीं निकाल पा रहा हूं। चाइना की पॉलिसी काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट होती जा रही है। तो इन सारे कारणों के चलते चाइना की इकोनॉमी अब गड़बड़ होती हुई दिखाई दे रही है, चाइना की इकोनॉमी अब ध्वस्त होते हुए दिखाई दे रही है। इवन जिस आधार पे चाइना ने अपनी इकोनॉमी को ग्रो किया था, फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी मार्केट, एफडीआई, अब वो डाउन पे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो नए इकोनॉमिक क्राइसिस को अनफोल्ड चाइना के अंदर कर सकते हैं। हालांकि ये कोई बहुत खुश होने वाली बात भी नहीं है, क्योंकि चाइना विश्व की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। अगर चाइना में इकोनॉमिक स्लोडाउन आता है तब तक तो ठीक है, पर अचानक से चाइना के अंदर एक तेज रिसेशन आता है तो उसका इफेक्ट पूरे वर्ल्ड के ऊपर पड़ सकता है। अब दोस्तों,
इसके साथ में सवाल ये भी उठता है कि चाइना के अंदर अगर एफडीआई चाइना से बाहर जा रही है तो ये कहाँ आ रही है, क्या ये इंडिया में आ रही है? तो इंडिया भारी मात्रा में एफडीआई को अट्रैक्ट करने में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है। यूरोपियन चेंबर सर्वे की माने तो चाइना के अंदर जितनी कंपनी है वो जब चाइना से निकल रही हैं तो मैक्सिमम कंपनी सिंगापुर, मलेशिया और वियतनाम के अंदर जा रही हैं। भारत के अंदर भी आ रही हैं पर परसेंटेज थोड़ा कम है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे SRC 10 कमेंट करना। अगर आप लोगों को यूपीएससी CSE की तैयारी करना है तो दोस्तों आप लोग मेरे साथ में जुड़ सकते हो SRC 10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर। साथ में अनअकैडमी की ऑफलाइन क्लासेस के अंदर भी आप हम लोगों से पढ़ सकते हो। दोस्तों आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत। Unacademy. Let's crack it.